देखिए, ये खैरात बांट करके हम जनता को वोट तो ले सकते हैं, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान का भविष्य नहीं बना सकते। सरकार आने के बाद समाजवादी सोच के हिसाब से समाजवादी पार्टी ऐसा करेगी कि पुरानी बातों को लेकर शुरू करेगी कि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई पट जानी चाहिए। आज तक इतिहास में कभी प्रधानमंत्री जिले जिले नहीं चला था। अखिलेश यादव की हैसियत वही आंक लीजिए कि अब एक प्रधानमंत्री जिले जिले चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ टीवी। देवरिया क्षेत्र में भ्रमण पर निकला हुआ हूं। यहां के तमाम जो भी प्रत्याशी हैं उनसे मुलाकात तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन क्षेत्रीय चर्चा जब तक क्षेत्रीय स्तर पर ना हो तब तक बात पूरी नहीं होती। और अगर देवरिया की बात करें तो समाजवाद के प्रारंभिक दौर से कोई व्यक्ति अगर जुड़े हैं तो वो हैं शैलेश कुमार त्रिपाठी जी। उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे कि देवरिया में जो इस समय बयार बह रही है वो किस दिशा में बह रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार जो बातें उभर कर आ रही हैं वो आगे भी कारगर हैं या नहीं। चाय की दुकान पर बैठे हैं और हम सब जानते हैं कि चाय पर चर्चा गुजरात की देन है 2014 से। आज 2022 में वो परिस्थितियां कायम है या फिर कुछ और निर्णायक भूमिका में उतर रहा है। बात करते हैं शैलेश जी से। शैलेश सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रारंभिक दौर की पहले तो आप कहानी बता दीजिए कि क्या था समाजवाद, उसके पहले सोशलिस्ट पार्टी, किस तरीके से इस दिशा में, क्योंकि हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि आजमगढ़, गाज़ीपुर और ये सब इलाका समाजवाद, साम्यवाद इन सब का बड़ा गढ़ रहा है। उन सब की एक बार चर्चा करिए आप। देखिए, देवरिया जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है और यहाँ समाजवादी आंदोलन बिल्कुल अपने तेवर पर रहा है। जब हम लोग विद्यार्थी थे, 10, 11, 12 में अभी पढ़ते थे, तभी से हम लोग समाजवादी योजना सभा के सदस्य बने और तभी से समाजवादी आंदोलन में अग्रणी भूमिका हम लोगों ने अदा की। आगे चल के मैं समाजवादी योजना सभा का जिला अध्यक्ष बना। उससे आगे निकलने के बाद समाजवादी पार्टी में पूरा काम किया। जॉर्ज फर्नांडीज के साथ मैं जेल रहा हूँ, उग्रसेन जी के साथ तो बहुतों जेल रहा हूँ, जनेश्वर जी के साथ जेल रहा हूँ, बाराबंकी, नैनी और उन्नाव जेल में इन नेताओं के साथ मुझे रहने का अवसर मिला है और पढ़ने और सीखने का अवसर मिला है। तब के समाजवादी तेवर में और आज के समाजवादी तेवर में अंतर तो थोड़ा ज़रूर है। तब समाजवादी कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। हम लोग नारा लगाते थे, एक पैर रेल में एक पैर जेल में, मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। एकदम बिल्कुल विद्रोही स्वरूप हम लोगों का था। हर मुद्दे पर विरोध करना, सरकार का विरोध करना, सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करना, जेल जाना और नाको दम तक सरकार को कि हम लोग किया करते थे। लोहिया जी कहते थे कि जब सड़क नहीं गर्म होगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो हम लोग वहाँ से राजनीति शुरू किए हैं और आज के राजनीतिक परिदृश्य में जो पश्चिम से बयार बही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, वो पूरब में और तेज होती चली जा रही है और मतदान के दिन तक तो वो स्थिति हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी चारों तरफ दिखेगी और पूरे देवरिया जनपद है नहीं, पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का बिगुल बज जाएगा। और जब 10 को गिनती होगी तो समाजवादी पार्टी के लोग कब्जा कर लेंगे पूरे उत्तर प्रदेश पर और अखिलेश यादव की ही सरकार बनेगी। इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं शक नहीं। जनता ने समझ लिया है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से 500 रुपया एक जेब में डालते हैं और दूसरे जेब से महंगाई के रास्ते से 5000 रुपया गरीब किसान का निकाल लेते हैं। डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, नमक की महंगाई, तेल की महंगाई, सिलेंडर की महंगाई, सिम कार्ड की महंगाई, गजब की स्थिति हो गई है। 1000 रुपया दे देते हैं, 5000 रुपया किसान का प्रति महीने निकाल लिया करते हैं। अब मोदी की बात आपने कर ही दी है तो एक चर्चा और मैं कर लूँगा। दिमाग में भरा गया या परसेप्शन गढ़ा गया या उन्होंने वास्तव में ऐसा किया, विश्व स्तर पर भारत का परचम लहरा रहा है। ये बात मोदी जी खुद अपने भी बोलते हैं और लोगों से भी बुलवाते हैं। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, मोदी जी तो प्रसन्न तब होते हैं जब कोई कह देता है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है तो पद्मश्री पुरस्कार दे देते हैं। तो मोदी जी क्या कहते हैं उस पर चर्चा करना पूरा हिंदुस्तान जान गया है कि मोदी जी क्या बोलते हैं
15 लाख रुपया लोगों के खाते में बोलने का जुमला कर दिए और सारा फ्लॉप कर गया। मोदी जी विदेशों में जाके जो शोहरत हासिल करते हैं अच्छा है, भारत का नाम अगर होता है तो हम लोग भी खुश होते हैं, लेकिन देश को ठगने का काम जो कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को जो बेच के ठेका लेकर के देश की समृद्धि को बेच रहे हैं, हवाई जहाज़ बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, बिजली विभाग बेच रहे हैं, ऐसे ही चलता रहा और जनता उनका मुंहतोड़ जवाब नहीं देगी तो मोदी जी एक दिन देश बेच देंगे, देश का नाम क्या रोशन करेंगे। पूरे देश में राजनीतिक परिदृश्य ऐसा गढ़ा गया है कि जैसे उत्तर प्रदेश में जितना भी दंगा या जो भी कहीं भी होता है पूरे देश भर में होता है, वैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान बहुत ज़्यादा आया। योगी और मोदी दोनों ने ये बातें मंच से, हर मंच से कही, चाहे वो अमित शाह भी रहे हो, नड्डा रहे हो, राजनाथ सिंह रहे हो, सब ने ये बात कही कि देश में अगर समाजवादी पार्टी उभरी तो फिर दंगे की राजनीति होगी। इसको आप कैसे देखते हैं? दंगाई सरकार में चले गए तो दंगा कहाँ से होगा? दंगा करने वालों ने सरकार बना लिया, तिगड़म करके हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, स्वयं एक चिंगारी डाल करके दंगा करवाते हैं और वोट लेने का काम करते हैं। अगर वो ये काम न करें तो कौन भाजपा को पूछने वाला है? जनता के बीच भाजपा का क्या है? एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आ रहा हूँ। लोहिया, चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव समाजवाद की धुरी के हिस्से कभी कभी अपने अपने समय में रहे। सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश के सामने ये आने वाली है, जो मुझे भी लग रहा है कि हम सभी को लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी बनेगी, युवा हैं अखिलेश, युवाओं की एक नई बयार बहा रहे हैं। ये जो लोहिया के वो हैं निर्देश हैं या लोहिया के जो तमाम कानून हैं, न्याय हैं, जो भी उनके विचार हैं, वो विचार उन युवाओं तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे हस्तांतरित होंगे? देखिए, अब जो समाजवादी पार्टी वर्तमान में सीख करके आगे बढ़ रही है, उसमें फिर से वही कार्यक्रम शुरू होगा जो पहले कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर कार्यकर्ताओं को एक बार समझा करके कि शासन सत्ता में आने के बाद सरकार कैसे चलाई जाती है और सत्ता में आने के बाद कार्यकर्ता का क्या दायित्व होता है, ये सारी बातें नए सिरे से हम लोग ट्रेनिंग दे करके कार्यकर्ताओं को नए सिरे से जागृत करेंगे। ये ऊर्जा वाले कार्यकर्ता हैं, जोश थोड़ा ज़्यादा हुआ करता है, लेकिन अब ये कार्यकर्ता 5 साल में परिपक्व हो गए हैं। सत्ता से हटने के बाद इन कार्यकर्ताओं को ये समझ में आ गया है कि सत्ता में रहने का मंत्र क्या होता है। अब समाजवादी पार्टी पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। ये जो उंगली उठाने वाले लोग हैं ये खुद हतप्रभ हो जाएंगे कि समाजवादी पार्टी का हो क्या गया, समाजवादी पार्टी का स्वरूप कैसा हो गया, समाजवादी पार्टी कैसे निखर करके लोहिया, जनेश्वर और मधुली में जॉर्ज की पार्टी बनने जा रही है। ये पूरा दृश्य सामने आ जाएगा समूचे उत्तर प्रदेश में। बड़े नामों की चर्चा आपने कर दी, इन सारे नामों को जो हम लोग वाकिफ़ हैं, ऐसा लगता है कि जो नए चेहरे आएंगे उनमें ये चेहरे बनेंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। इनको जब शिक्षा दीक्षा दी जाएगी समाजवाद की तो ये अपने आप निखर करके तैयार हो जाएंगे। ये जेल में ट्रेनिंग मिलती है। एक बार और पीछे आते हैं। अब जेल की बात तो दूसरी हुई, पीछे की बात इसलिए आ रहा हूँ कि चर्चा एक बार हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें ये बात आ रही थी कि शोषण के विधान को तोड़ने के लिए ज़मीन बांटो, खेत बांटो, ये एक आंदोलन चला था। इस आंदोलन से आप वाकिफ़ होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि शोषण का विधान जैसा तब था उससे कम अब भी नहीं है। भले ही व्यवस्था में बदलाव है, अब ज़मीनें उस तरह से शोषित नहीं होती हैं। शायद कृषि कानून उसका एक हिस्सा बन रहा था जो बहुत सारा दिखा। कैसे लग रहा है आपको कि ये वो व्यवस्था फिर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उन गरीब तबकों को, जैसे अभी बांटो वाला जो हो रहा है ना, खाना पीना बांटो और पैसा दो, और ये जो एक जिसे कहते हैं लाभप्रद स्थिति में लाने के लिए, ये सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से बाहर निकलकर कैसे इनको ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये खैरात बांट करके हम जनता को वोट तो ले सकते हैं, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान का भविष्य नहीं बना सकते। उनको रोजगार चाहिए, उनको काम चाहिए, उनको व्यवसाय चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए जीविका का साधन चाहिए। ये सरकार जो अभी चल रही है, चली है अभी 5 साल तक जोगी जी की सरकार, इस सरकार ने इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। न रोजगार मिला, न कोई उद्योग धंधा चला, न नौजवानों के लिए कोई व्यवस्था की गई, शिक्षा की व्यवस्था चौपट करके रख दिया। तो सरकार आने के बाद समाजवादी सोच के हिसाब से समाजवादी पार्टी ऐसा करेगी
कि पुरानी बातों को लेकर शुरू करेगी कि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई पट जानी चाहिए। पूर्वांचल की जिस बेल्ट में हम इस समय हैं, ये बेल्ट कभी रामकोला से लेकर यहाँ तक 11-12 मिलों की एक अच्छी खासी पैठ हुआ करती थी। चीनी मिल की खास बात है, गन्ना मिल की, उसमें कुछ सुधारात्मक देख रहे हैं आप? यहाँ 14 चीनी मिलें थीं, दोनों जिला एक था, कुशीनगर और देवरिया में 14 चीनी मिलें थीं, लेकिन ये सरकार एक भी चीनी मिल स्थापित नहीं कर पाई। वादा तो करके गए थे कि हम सारी चीनी मिलें चलवा देंगे, लेकिन देवरिया और कुशीनगर में एक भी चीनी मिल चलवा नहीं पाए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद प्राथमिकता होगी कि देवरिया जिले में कोई न कोई एक चीनी मिल जरूर ऊर्जीकृत करके चला दिया जाए और कुशीनगर जनपद में भी एक चीनी मिल चला दिया जाए। अब एक आखिरी सवाल, देवरिया पूरे परिक्षेत्र में 7 विधानसभाएं, उसके बाद गोरखपुर, उसके बाद महाराजगंज, कुशीनगर, इन सब दिशाओं में, इन सब बेल्ट पर आपकी क्या राय है? ये सब पूर्वांचल के ही बेल्ट हैं। गोरखपुर मंडल में ये सब आते हैं। गोरखपुर मंडल में समाजवादी पार्टी जीतेगी। देवरिया के बारे में स्पेशली? देवरिया जनपद की तो सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। कुल मिलाकर के प्रदेश में सरकार बनने की स्थिति प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, पक्का है? पक्का है। अखिलेश के सामने आखिरी चुनौती क्या हो सकती है? अखिलेश के सामने देखिए एक नेता अखिलेश यादव, और पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब घेर रहे हैं अखिलेश यादव को। आज तक इतिहास में कभी प्रधानमंत्री जिले जिले नहीं चला था। अखिलेश यादव की हैसियत वही आंक लीजिए कि अब एक प्रधानमंत्री जिले जिले चल रहा है। योगी ठाकुर खुद कह चुके हैं, मठ मंदिर जुड़ा हुआ पंडित, इसमें कहीं कोई दुराव? अब जोगी जी जो हैं उनके बारे में पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अब हमसे क्या कहवाएंगे इस विषय पर, ये छिपी हुई बात नहीं है। हाँ, कभी जोगी जी जब कहा करते थे अखिलेश यादव की सरकार में, देखिए सारे पदों पर यादव, आज हम कह रहे हैं कि एक तरफ से देख लीजिए सारे पदों पर ठाकुर। ये हम नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। अब ये जो आपने छेड़ा है इसमें उतना यथार्थ है कि बच्चा बच्चा जानता है। नहीं, हमने छेड़ा ही इसीलिए है कि सही सामने आए। नहीं, बिल्कुल छेड़ा आपने अच्छा किया, धन्यवाद इसके लिए। और लोग जानते भी हैं, और आप भी एक सूची कहीं से मंगवा करके, अगर दबाव के साथ कहते हैं ना कि हमने सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी है और पूरी की तरह से कानून व्यवस्था स्थापित है। देखिए, बुलडोजर की राजनीति करते हैं वो। बुलडोजर की राजनीति उन्हीं पर करते हैं जो उनसे संबंधित नहीं है। बाकी तो अपराधियों की सूची में जो लोग हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्रिकेट पे चर्चा आगे खत्म होगी ये वैसा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन तब भी ये शैलेश कुमार त्रिपाठी जी थे। देवरिया के भीतर अच्छी पैठ रखते हैं, समाजवाद का बेहतर उस पर नज़रिया है इनका, और जैसी भी चर्चा हुई वो आपके सामने है। देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।